इस वक्त दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही हैं, जिनको सुनने के बाद अगर आप सरकार विरोधी भी हैं तो आप सरकार की प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड वेव और देश भर में लॉकडाउन के बावजूद भारतीय सरकार की एफिशिएंट मैनेजमेंट की बदौलत आज हमने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पहली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आ रही है, जिसमें हमने फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे कई वेस्टर्न देशों को पीछे छोड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मई 28 को खत्म हफ्ते में 598 यानी $598 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि पिछले हफ्ते $592.8 बिलियन थे, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर $5.2 बिलियन की वृद्धि हुई। मगर इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले कल यानी जून 4 तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रियल टाइम डेटा के मुताबिक $600 बिलियन के आंकड़े के भी पार पहुंच चुके हैं, जो कि अब अगले हफ्ते रिपोर्ट होगा। इस चीज की पुष्टि आरबीआई गवर्नर शांतिकांता दास जी ने मीडिया के सामने खुद ही आकर दी और कहा कि यह भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि हम $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रिकॉर्ड आंकड़े को क्रॉस कर रहे हैं। साथ में गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले $100 बिलियन भारत ने मात्र एक साल के अंदर अंदर इकट्ठे किए हैं, जिस दौरान पूरे भारत में लॉकडाउन और कोरोना वायरस का प्रकोप रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो हम अगले 2 साल के अंदर अंदर $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड आंकड़े को भी छू लेंगे, लेकिन बस फर्स्ट वेव की तरह कोरोना वायरस इसमें बाधा उत्पन्न न करे। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो भारतीय सरकार ने पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्सेस में भारी कमी करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जरूरी सुधार किए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ये उछाल उसी का नतीजा है। इसी के साथ भारत के इंपोर्ट में कमी के मुकाबले जो एक्सपोर्ट्स में उछाल देखने को मिल रहा है वो भी इसका बड़ा कारण है। वैसे जो भी हो, अब बस उस दिन का इंतजार है जब भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1000 बिलियन डॉलर्स यानी $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार करेंगे। इसी के साथ जो दूसरी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो भी दर्शाता है कि भारतीय सरकार ने सेकंड वेव के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की मदद से जो बिजनेस एंटिटीज को छूट दी और उनको बहुत ही एफिशिएंट यानी प्रभावी तरीके से मैनेज किया, उसकी बदौलत इस सेकंड वेव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई भी मेजर असर देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने नया एस्टिमेट करके ये घोषणा की है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5 यानी 9.5% रहेगी। वैसे अगर आपको आरबीआई के डेटा पर भरोसा नहीं है और आपको ये लगता है कि ये तो सरकार के पक्ष में रहेंगे, तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था मूडीज उसने भी भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन 9.3% रखी है, जो कि आरबीआई के डेटा के 9.5% के आसपास ही है। मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की रेस में बहुत ही तेजी से दौड़ रही है। वैसे अगर हमने अर्थव्यवस्था के डूबने और -23% की गिरावट का दोष भारतीय सरकार के ऊपर थोपा था, तो फिर इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मोदी सरकार की तारीफ ना करना बेईमानी होगी। वैसे देश तो ऐसी तरक्की करता रहेगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो अब शुरू करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। साथ में क्या आप अभी चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।